खुश आमदीद। कभी सोचा है कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, उस पर हमारा रद्द अमल कितना अहम है? असल में शायद यही सबसे अहम चीज है। आज हम मिस्टर हारिस की एक बड़ी दिलचस्प पुरानी कहानी के जरिए इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलें इस बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई वाकया होता है तो क्या वो खुशकिस्मती है या बदकिस्मती? क्या हम फौरन फैसला कर सकते हैं या कहानी में कोई गहरा राज छुपा है? तो कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत सब्ज पहाड़ी के दामन में। यहाँ एक बहुत ही सादा और नेक आदमी रहता था। नाम था मिस्टर हारिस। उनके साथ उनका बेटा था जैद और उनकी सबसे बड़ी दौलत एक शानदार सफेद घोड़ा जिसका नाम था बादल। और बस यहीं से उनकी पुरसुकून जिंदगी में एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जहां किस्मत उनका इम्तिहान लेती है और चीजें बहुत तेजी से बदलना शुरू हो जाती हैं। जरा वाकयात की रफ्तार तो देखें। पहले दिन उनका वो कीमती घोड़ा गायब हो जाता है। सब कहते हैं हाय कैसी बदकिस्मती। फिर सिर्फ 10 दिन बाद वो ही घोड़ा वापस आता है और अकेला नहीं, अपने साथ 5 और जंगली घोड़े लेकर। वाह, सब कहते हैं क्या कमाल की खुशकिस्मती है। लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती। कुछ ही दिन बाद उन घोड़ों को सुधाते हुए उनके बेटे जैद की टांग टूट जाती है और फिर तकरीबन 1 हफ्ते बाद मुल्क में जंग का ऐलान हो जाता है, एक के बाद एक झटका। और यही वो जगह है जहाँ कहानी का असल मजा है। एक तरफ गांव वाले हैं, घोड़ा गया तो हाय बदकिस्मती, घोड़े आए तो वाह खुशकिस्मती, टांग टूटी तो अफसोस बहुत बुरा हुआ। यानी हर वाक़े पर इनके जज्बात आसमान से ज़मीन पर आ जाते। और दूसरी तरफ है मिस्टर हारिस, बिल्कुल पुरसुकून, हर हाल में एक जैसे, साबिर और हर चीज़ को गहराई से देखने वाले। तो सवाल ये है कि मिस्टर हारिस ऐसा कैसे कर पाते थे? उनकी हिकमत क्या थी? वो अपने बेटे से बस एक ही बात कहते थे और हर बार यही कहते थे, बेटा हर चीज में अच्छाई भी होती है और बुराई भी, ज्यादा फिक्र मत करो, वक्त खुद बताएगा कि असल कहानी क्या है। तो अब वक्त आ गया है ये देखने का कि ये जो अलग अलग बिखरे हुए टुकड़े नजर आ रहे थे, ये जुड़कर आखिर में कैसी तस्वीर बनाते हैं। और यकीन करें ये नतीजा काफी हैरानकुन है। और ये रहा कहानी का वो मोड़ जहां सब कुछ समझ आ जाता है। वो टूटी हुई टांग जिसे सबसे बड़ी बदकिस्मती कहा जा रहा था, वही दरअसल सबसे बड़ी नेमत निकली, क्योंकि इसी चोट की वजह से जैद को जंग पर नहीं भेजा गया, जबकि गांव के बहुत से दूसरे नौजवान जो बिल्कुल ठीक थे कभी वापस ही नहीं आए। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इस सादा सी कहानी में बहुत गहरे सबक छुपे हैं। आइए अब जरा उन उसूलों पर बात करते हैं जो मिस्टर हारिस की इस हिकमत के पीछे हैं। जिस चीज की मिस्टर हारिस ने मिसाल कायम की उसे कहते हैं जज्बाती तवाजुन, यानी इमोशनल बैलेंस। इसका मतलब बहुत सादा है। बाहर हालात जैसे भी हों, खुशी हो या गम, तूफान हो या सुकून, आपका अंदरूनी सुकून कायम रहे। ये वो ताकत है जो हमें जिंदगी के उतार चढ़ाव में डगमगाने नहीं देती। तो ये तवाज़ुन कैसे हासिल किया जाए? इस कहानी से हमें 4 बड़ी ज़बरदस्त उसूल मिलते हैं। पहला, कभी भी किसी वाक़े पर फौरन अच्छा या बुरा का ठप्पा ना लगाएं। दूसरा, जब खुशी मिले तो बहुत ज़्यादा हवा में ना उड़ें और जब गम आए तो हिम्मत ना हारें, यानी एतदाल रखें। तीसरा उसूल, ये भरोसा रखें कि कभी कभी मुश्किल वक्त के पीछे भी कोई बड़ा मंसूबा, कोई भलाई छुपी हो सकती है। और आखिर में चौथा उसूल, सब्र और शुक्र, इन 2 चीज़ों को अपना साथी बना लें। यही हर हाल में सुकून पाने की असल चाबियां हैं। अच्छा, ये तो एक पुरानी कहानी है। सवाल ये है कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में इसकी क्या अहमियत है? ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? देखें, इस कहानी का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि जिंदगी के हालात तो आते जाते रहते हैं। आज खुशी है, कल गम हो सकता है। ये सब आर्जी है। जो चीज़ मुस्तकिल रह सकती है वो है हमारा अंदरूनी सुकून। असल ताकत बाहर के हालात में नहीं, बल्कि उन हालात पर हमारे रद्दे अमल में है। तो आखिर में एक सवाल, जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। क्या कोई ऐसा वाकया याद आता है जिसे उस वक्त एक बहुत बड़ी बदकिस्मती समझा गया था, लेकिन जब बरसों बाद मुड़कर देखा तो पता चला कि वो तो दरअसल एक छुपी हुई नेमत थी, एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी? जरा सोचिएगा।